नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी CHSL 2020 टियर 2 के एग्ज़ाम में एवरेज आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, एवरेज स्कोर आपका कितना रहेगा, ताकि इसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सको। अपने जो टियर 1 के मार्क्स हैं उनके बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल सके कि आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कि आपको फाइनल सिलेक्शन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ओवरऑल एक आपको आइडिया मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आप अभी से अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि टियर 2 का रिजल्ट आने के बाद आपको टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैक्स से मैक्स आपको 1 महीने का टाइम मिलने वाला है टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग की अभी से प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ से इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ कि कितने आपके मार्क्स आ सकते हैं। देखिए, इस बार 2020 में आपका जो ऐसे पूछा गया है वो आपका कॉमन टॉपिक पे पूछा गया। तो कॉमन टॉपिक पे जब चीज़ें आती हैं तो डिफरेंस क्या होता है, जैसे कोई भी टॉपिक आपका कॉमन पूछा जाता है तो उसमें सभी के पास एक ओवरव्यू होता है, सभी के पास कुछ ना कुछ विचार होते हैं उनमें रखने के लिए। चूँकि करंट टॉपिक और कॉमन में इतना डिफरेंस होता है, जैसे करंट में जो लड़ाई होती है वो आपकी फैक्ट्स की होती है कि आपको कितने फैक्ट्स पता है, कितने आपने तथ्यों पे काम किया है, कितने आपने फैक्ट्स बताए, उसके बेसिस पे मार्क्स का इवेल्युएशन होता है। लेकिन जब कॉमन टॉपिक पे आता है आपका, तो वहाँ पे आप कुछ तो लिख के आएंगे, तो अगर कुछ भी आपने लिखा है तो वो आपको एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता है। आपको अगर आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सिस्टमेटिक नहीं लिखा है, आप मतलब लिख के आए हैं कुछ, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप फेल नहीं किए जा सकते। तो ये एक बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट है। 2018 में भी आपका कॉमन टॉपिक ही पूछा गया था, 2019 में भी आपका कॉमन टॉपिक ही पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को आप समझिए, जो आपको दिक्कत आएगी वो लेटर में ही आएगी, ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे में अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा है चीज़ों को तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी लिख के आए हैं, आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखा है, तो आपको मार्क्स ठीक ठाक मिलेंगे। मतलब आपको किसी भी कंडीशन में आप देख लेना, यहाँ पे बच्चे बहुत कम यहाँ पे फेल होने वाले हैं। ठीक है, फेल वही होंगे जिन्होंने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब मिस्टेक वो किस में होगी, ऐसे में तो नहीं होगी आपकी। ऐसे में अगर मान लेते हैं कोई मिस्टेक कर देते हैं, आपने कटिंग की है या कुछ भी अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसके मार्क्स कटेंगे आपकी, आपको फेल नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे लेटर। लेटर को अगर आपने ठीक तरीके से लिखा है, देखिए अगर आपने अपने तरफ से कुछ चीज़ों को ऐड किया है, अपने तरफ से नाम ऐड किया है, अपने तरफ से एड्रेस ऐड किया है, या ABCD XYZ PQRS, या आपने जैसे जो आपको सीट मिली उसमें आपने जो डिटेल भरनी थी, मदर नेम भरना था, फादर नेम भरना था, इसमें अगर आपने गलती की है तब तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर जैसे मान लेते हैं कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर सैल्यूटेशन लिखना है, तो सैल्यूटेशन सब्जेक्ट अगर ऊपर नीचे हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी राइटर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस दिया हुआ है, अगर आपने अपने तरफ से चीज़ों को ऐड किया है तो दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर ठीक ठाक लिखा है, जो भी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं उनका यूज़ करके एक ठीक ठाक पैटर्न बनाते हुए आपने लेटर अगर अच्छे तरीके से लिखा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ अपने तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड किया है या किसी भी चीज़ में मिस्टेक की है किसी चीज़ को फिल करने में, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करें तो इस बार अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने नहीं लिखा है, ठीक ठाक लिख के आए, तभी आपको 50 से 55 की रेंज में मार्क्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। अब अपना जो स्कोर है आपका टियर 1 का, उसके बेसिस पे आप अनुमान लगा सकते हो। और इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो 2019 के कंपेयर में काफ़ी कम जाएगी। टियर 1 की भी कट ऑफ कम है तो फाइनल कट ऑफ भी कम रहेगी। और जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है तो उनको उनके हिसाब से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जिनका, अब मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि जिनके मार्क्स 150 से ऊपर हैं टियर 1 में, उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए टाइपिंग की। और अगर आप टाइपिंग को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट टाइपिंग कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको 100+ CHSL CGL के जो प्रीवियस पैसेज हैं मैंने RTI के थ्रू निकाले हैं, और ये जो कंटेंट है वो मैंने टाइप किया हुआ है। तो इस कंटेंट को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराऊँगा
और उसके अलावा ढेर सारे वीडियोस की किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, कैसे बेसिक अपना कंप्लीट करना है, कैसे स्पीड बढ़ानी है, एग्ज़ाम हॉल में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये कंप्लीट टाइपिंग का कोर्स है। इसकी कॉस्ट हमने इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नंबर है आपका 6307185699। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो जिन्होंने ठीक ठाक लिख के आए हैं, कोई मिस्टेक नहीं की है, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं की है। बहुत बड़ी मिस्टेक का मतलब ये है कि आपने अपने तरफ से चीज़ों को ऐड नहीं किया है। कोई जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे भराई गई है, जो सीट भराई गई है, उसमें सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली लिखा है। अगर आप सबको लिख के आए, आपने कोई गलती नहीं की है और ठीक ठाक लिखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा है, तो भी आपको 50 से 55 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप ठीक लिख के आए तो आपको इससे ज़्यादा भी मार्क्स मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से लिखा है, कितना बेहतर लिखा है। लेकिन फेल बहुत कम बच्चे होंगे। फेल वही होंगे जिन्होंने कोई ना कोई मिस्टेक की है, सिली मिस्टेक की है, जो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल गया होगा कि आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जिनके मार्क्स 150 से ऊपर हैं और जो टियर 2 जिनका अच्छा गया है, उनको प्रिपरेशन 100% अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर आप टाइपिंग 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे टाइपिंग कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो भी बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं उनसे आप सेटिस्फाई होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।